हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे यूपी एनएचएम सीएचओ 2021 का सॉल्व पेपर जो कि आपका 9 और 10 सितंबर को हुआ था। और इससे पहले का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है और आप लोगों ने उसको देखा है, और जो क्वेश्चंस बचे हुए थे वो क्वेश्चंस इसमें शामिल किए हैं मैंने। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके यूपीपीएससी स्टाफ नर्स और जो आपके यूपी एएनएम के एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही लाभदायक बेनिफिशियल होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हैं और मैंने उनको अच्छे से चेक किया हुआ है, उसके बाद इस वीडियो में शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आरबीसी डिसऑर्डर कौन सा है, ये क्वेश्चन आया था। तो आरबीसी डिसऑर्डर क्या है? ये एनीमिया है और इसका फुल फॉर्म होता है आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स। और हमारे ब्लड में आरबीसीज पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसीज पाई जाती हैं और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स जिसका जीवन काल कितना होता है, एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका लाइफ स्पैन, इसका जीवन काल कितना होता है एक वयस्क व्यक्ति में? तो ये होता है आपका, कितना होता है? 120 दिन। ध्यान रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है ब्लड में? 120 दिन होता है। ठीक है। एंड इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें कहते हैं। डब्ल्यूबीसी इसका काम है हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है। जब भी कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है तो उसके अगेंस्ट डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करती हैं। और तीसरा है प्लेटलेट्स। ओके, तो प्लेटलेट्स का काम होता है आप जो ब्लड इसका ब्लड का थक्का बनाने यानी क्लॉटिंग करने का इसका काम होता है प्लेटलेट्स का। तो ये चीज़ हो गई आपकी। और एनीमिया को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? फॉलिक एसिड और आयरन की मात्रा लेनी चाहिए। और आयरन क्या होता है? हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में सहायक होता है, जो कि हमारा हीमोग्लोबिन जो कि आपको ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से लंग से ऑक्सीजन लेकर पूरे बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है और सेल्स तक का पहुंचाता है। ओके, कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये आपका हो गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एएनएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एएनएम का फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। एएनएम का फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं कई सारे एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, इसमें जो आपके 6 शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम हुए, जो भी पेपर हुआ, तो उसमें किसी शिफ्ट में बहुत इजी क्वेश्चंस आए और किसी में टफ आए हैं। तो मोस्टली आप लोग कहते हैं जब क्वेश्चंस देखते हो कि मैंने ये नहीं देखा है, तो आपने अपनी शिफ्ट के क्वेश्चंस देखे हैं ना, दूसरी शिफ्ट के थोड़ी ना देखे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं आया और इसको कैसे इस वीडियो में शामिल किया है? फ्रेंड्स, ये सभी शिफ्ट्स के जो भी स्टूडेंट्स उन लोगों ने हमारे पास भेजा, उसके बेसिस पे हमने इस वीडियो को बनाया है। और नेक्स्ट हमारा जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए क्या उत्तरदायी है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस जिम्मेदार है और ये मच्छर के द्वारा फैलता है। और मोस्टली जो गंदगी वाला एरिया रहता है, जहाँ पे जल भराव रहता है और जहाँ पे मेनली पिग्स रहते हैं, सुअर रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? ये मच्छर ज़्यादा पाया जाता है। और जापानी इंसेफेलाइटिस मोस्टली जो हमारा तराई वाला एरिया है, जो हमारा पूर्वांचल है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैलता है। अब इसकी वैक्सीनेशन भी हो रहा है, तो काफ़ी गिरावट आई है इन सब केसेस में। नेक्स्ट हमारा है महिलाओं में मासिक चक्र रुक जाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मेनोपॉज, जो कि अप्रॉक्स 45 और 50 केस तक में होता है। और इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में रजोनिवृत्ति कहते हैं और इसको मेनोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, 1975 में। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। और हमारी जो आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी जो हमारी चलती हैं, तो ये क्या होती हैं? आईसीडीएस के
अंतर्गत ही आती हैं। और आंगनवाड़ी में जो आपके 0 से 6 साल तक के बच्चों को क्या है, पोषक आहार प्रदान किया जाता है। और आप गवर्नमेंट इनको एज ए प्ले स्कूल के रूप में भी स्टार्ट करने का विचार कर रही है अपने आंगनवाड़ी केंद्रों को। नेक्स्ट हमारा है NRHM का प्रारंभ कब हुआ था। तो NRHM का प्रारंभ कब हुआ था, 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। NRHM का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसका उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण एरिया में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना और जो भी डिजीज़ हैं, वैक्सीनेशंस हैं, उनको प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ था, 12 अप्रैल 2005 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट हमारा WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। ये है आपका जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। नेक्स्ट हमारा पेज है नेक्स्ट हमारा पेज है आपका पोलियो का उन्मूलन भारत से कब हुआ। पोलियो का उन्मूलन भारत से कब हुआ, किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ आपका 2014 में। 2014 में पोलियो का उन्मूलन हुआ और इसको उन्मूलन के लिए भारत सरकार को बहुत सारे प्रयास करने पड़े। लगातार जो पोलियो उन्मूलन के लिए लगातार इसका पोलियो ड्रॉप्स के लिए काफ़ी जागरूकता लाई गई और जिसके परिणाम स्वरूप इसके केसेस अब मिलना बंद हो गए हैं। और नेक्स्ट हमारा है WBC को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और WBC का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। ओके, वाइट ब्लड सेल्स, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था WBC के बारे में, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट हमारा है BCG, किससे बचाव के लिए दिया जाता है, ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए बचाव के लिए दिया जाता है, जिसको हिंदी में क्षय रोग या तपेदिक कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंडिया ने कोविड-19 के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोविड-19 के लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा सबसे ज़्यादा ऊर्जादायक आहार कौन सा है। सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो हमारा आहार या फूड हमारा क्या होना चाहिए, वो होना ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसमें स्टार्च होता है और ये क्या है, ये बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट। और नेक्स्ट हमारा है मेनार्की क्या होता है। मेनार्की होता है प्रथम मासिक चक्र, यानी फर्स्ट TMC जो महिलाओं में होता है उसको कहते हैं मेनार्की। नेक्स्ट हमारा है शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी पूछा जा रहा है, तो है ये आपका स्किन है। अगर ये पूछा जाए कि आपका कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो है क्या है, लीवर यानी यकृत। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, यानी कि व्हिच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो है आपकी क्या है, आपकी थायराइड। ओके, थायराइड ग्रंथि हमारी क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड है। और अगर ये पूछा जाए कि कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्लैंड अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, यानी कि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों है, तो वो है आपकी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियास। ओके, पैंक्रियास क्या है, एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी यानी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
नेक्स्ट हमारा है ट्रैकिया शरीर के किस पार्ट में खुलता है। तो ट्रैकिया क्या करता है, शरीर के लैरिंक्स में खुलता है, जो कि गले के अंदर लैरिंक्स पाया जाता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। एक तरीके से क्या है, आपका साउंड बॉक्स है, जहाँ पे लैरिंक्स में ही क्या हम बोलते हैं, उसके माध्यम से शब्दों की क्या होती है, उत्पत्ति वहीं से होती है। और जब हम बोलते हैं तो लैरिंक्स का काफ़ी योगदान होता है। और नेक्स्ट हमारा है स्कोलियोसिस क्या है। तो स्कोलियोसिस का आंसर होगा लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। इसका आंसर क्या होगा, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। नेक्स्ट हमारा स्पाइनल कॉर्ड किसका भाग है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्र का भाग है। जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्र के भाग हैं। ओके, हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ये है आपका सबसे लास्ट पेज, ठीक है, ये है आपका सबसे लास्ट पेज। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रही है सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्लैंड है आपकी लीवर। ओके, लीवर आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत जिसे हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती हैं। न्यूली बॉर्न बेबी में कितनी बोन्स होती है आपकी 300, ध्यान रखिएगा 300 अस्थियां होती हैं। और एक वयस्क में कितनी होती हैं, 206 अस्थियां होती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, 300 हड्डियाँ होती हैं, उसके बाद 206 होती हैं, क्योंकि इसमें कुछ हड्डियाँ क्या होती हैं, आपस में क्या होती हैं, मिल जाती हैं, विगलित हो जाती हैं, और उसके बाद क्या होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं एक वयस्क व्यक्ति में। और नेक्स्ट हमारा है फीटस का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है। फीटस का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूट्रस में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा सेप्सिस क्या है। सेप्सिस होता है ब्लड इन्फेक्शन, ठीक है, ब्लड में इन्फेक्शन का मौजूद होना क्या कहलाता है, सेप्सिस कहलाता है। और नेक्स्ट हमारा लो बर्थ वेट बेबी का वजन कितना होता है। तो लो बर्थ वेट बेबी कितना होता है, 2500 ग्राम यानी 2.5 किलो से कम वजन के बेबी को क्या कहेंगे, लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एएनएम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। इम्पॉर्टेंट, स्कर्वी होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, ये आपका स्कर्वी होता है, जिसमें कि मसूड़ों में क्या रक्त आता है और सूजन होती है। और एक बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। तो ये होता है आपका घाव विटामिन सी, ये आपका पूछा गया था। जो 7000 वैकेंसीज आई थी एएनएम में, जो आपकी 2018 में आई थी, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट हमारा है शिशु मृत्यु दर क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये है आपका शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मृत शिशुओं की संख्या है, ठीक है। आप ठीक से समझ लीजिए शिशु मृत्यु दर क्या है कि अगर 1000 बच्चे, ठीक है, जन्म लेते हैं और वो जीवित होते हैं, और वो क्या है, उन शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में जो बच्चे मृत होते हैं, ठीक है, मृत्यु होती है, तो जो उनकी संख्या होती है मृत शिशुओं की, वो संख्या क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है। इसको अच्छे से आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा एपिडेमियोलॉजिकल एक्ट, यहाँ महामारी अधिनियम जिसे कहते हैं, ये कब लागू हुआ था। ये आपका 1897 यानी 1897 में लागू हुआ था।
महामारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1897 में लागू हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने पहले वीडियो में पार्ट नंबर 27 में मैंने ये वीडियोस डाले थे, और उसके बाद जो क्वेश्चंस हमें और मिले तो उनके आंसर सर्च करके मैंने सारा कुछ इसको देख के फिर उसके बाद आपको ये वीडियोस आपके लिए बनाया। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया, और पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। और फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, और आपको पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि आप लोगों को अच्छा मटेरियल मिल सके और आप लोग इसमें सक्सेस पा सकें। फ्रेंड्स, आप अगर प्रिपरेशन ठीक से करना चाहते हो तो आप अभी से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। और अगर लास्ट में आप 5 दिन के लिए आते हैं चैनल पे, फिर आप अगर कहते हैं कि क्वेश्चंस नहीं आए, तो फिर इसमें मेरा कोई इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। और मेरा काम है आप लोगों को अच्छी वीडियोस देना, अच्छा स्टडी मटेरियल देना, और आपको प्रिपरेशन करना या ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।